हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे विगिनर साइफरिंग के बारे में। दैट इज विगिनर साइफर क्या होता है। तो उससे पहले अब तक हमने क्या पढ़ चुका है, एक नज़र इस पे हम डाल लेते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा है सीजर साइफर एंड शिफ्ट साइफर। देन हमने पढ़ा है मोनो एंड पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ तक हमने कर लिया था, जो आप सेकेंड लेक्चर में देख सकते हैं। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विगिनर साइफर्स के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए पॉपुलर पॉली अल्फाबेटिक साइफर में से एक है विग्नर साइफरिंग। ओके, ये फ्रेंच क्रिप्टोग्राफर ब्लेसे डे विग्नर के द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप से देखते हैं और किस टाइप से वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपका जो अल्फाबेट्स आपने पढ़ा था, ठीक है, जैसे हमने था ना कि प्लेन टेक्स्ट में हम क्या कर रहे थे, अगर हमारे पास पी प्लेन टेक्स्ट है तो हम क्या कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे थे। इसके बाद फिर क्या कर रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग जो की ले रहे थे, जैसे हमने इसे पहला पढ़ा +3 -3 इस टाइप से जो भी ले रहे थे। अब इसमें क्या करना होगा, आपका जो की होगा वो एक वर्ड होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ, ये आपका प्लेन टेक्स्ट हो गया। अब आपको बोला जाएगा कि इस प्लेन टेक्स्ट को इस विग्नर साइफरिंग के हेल्प से आपको इनक्रिप्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि ये भी एक क्लासिकल साइफर है, सिमेट्रिक साइफर का एग्जांपल है। तो इसमें आपको अगर विग्नर मेथड की बात करें तो पहले एक की चूज करना होगा। ठीक है, आपका की कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मेरा की है वो रेडी है। ओके, मतलब इससे पहले हम क्या ले रहे थे, +3 नंबर लिए थे, तो इसका उल्टा क्या हुआ था, -3। तो ये हमारा इंक्रिप्शन की था एंड ये हमारा डिक्रिप्शन की था। राइट, अब यहाँ पे जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो की होगा वो एक वर्ड होगा। राइट, अब यहाँ पे हम नंबर नहीं चूज करेंगे, विनर मेथड में हम एक की चूज करेंगे जो एक वर्ड होगा। अब इस वर्ड को क्या करेंगे, इस प्लेन टेक्स्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, आपका कीवर्ड छोटा भी हो सकता है, कीवर्ड बड़ा भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास कीवर्ड ए हो गया, ये तो छोटा सा है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिपीटेडली लिखेंगे। दैट इज, अगर ए अटैक है तो यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, READY, फिर से आप लिखिए READY, फिर आर। तो इसको आप रिपीटेडली लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इनकी करस्पॉन्डिंग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे, फिर जो आपका बनेगा वो साइफर टेक्स्ट बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करता है। वही चीज मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे रिटर्न है कि इन विग्नर साइफरिंग वी चूज ए कीवर्ड। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, हमने कीवर्ड वहां क्या चूज किया, रेडी। ओके, देन द मैसेज इज इनसाइफर्ड बाय एडिंग मोडुलो 26। तो हम मैंने पहले ही बता रखा है कि हम जेड 26 में वर्क करें, क्योंकि अल्फाबेट्स हम कहाँ से ले रहे हैं, ए से लेकर जेड तक टोटल कितने हैं, 26 होते हैं। तो मोडुलो 26 में हम वर्क करते हैं। ओके, तो हम जेड 26 में वर्क करेंगे। इच प्लेन टेक्स्ट नंबर टू द वन इमीडिएटली बेनीथ इट। मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ा देर पहले कि आपको क्या करना है, जो की होगा उसको रिपीटेडली उसके नीचे लिख देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का जो होगा उसको ऐड कर देना है, और जो बनेगा वही आपका साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, तो उसका मैंने यहाँ पे नोट करके भी लिखा हुआ कि द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ द कीवर्ड इज रिपीटेड एज मेनी टाइम्स एज नेसेसरी। जैसे मैंने रिपीटेडली आपको लिख के दिखा दिया। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया था, अटैक एट वंस, एंड की क्या लिया था, अपना रेडी लिया था। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ए का क्या होता है, 0 0। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि 0 0 कैसा है, टी का 19 कैसा है, तो मैंने क्या बोला था, आप ए के करस्पॉन्डिंग 0, बी के करस्पॉन्डिंग 01, सी के करस्पॉन्डिंग 02, इस टाइप से अपने कॉपी में लिख लेंगे और वहां से अपने इसके न्यूमेरिकल वैल्यू नोट करेंगे। ए का हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा 19, फिर ए का हो जाएगा 0, फिर सी का हो जाएगा 02। वो यहाँ छूट गया, यहाँ के होगा, अटैक है, अटैक एट वंस। ओके, तो के का हो गया आपका 10, ए का हो गया फिर से 0, टी का 19, ओ का 14, एन का 13, सी का 2 एंड ई का 04। ओके, अब हमने यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लिया जो हमें प्लेन टेक्स्ट दिया था इनक्रिप्ट करने के लिए। अब मेरे को क्या करना है, इस कीवर्ड को लेना है। ठीक है, अब कुछ भी की ले सकते हैं जो आपको मन में है। अब इस की को इस अटैक एट वंस के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख के दिखाते हैं हम क्या आएगा। यहाँ पे लिखा आपने READY, फिर READY, फिर RE, इस टाइप से लिखेंगे। अब इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो इन नीचे आपने लिखा है ना, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे लिख दीजिए। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये चीज था, और जो हमने नीचे लिखा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे। तो आर का हो जाएगा 17, ई का 04, ए का 00, डी का 03, वाई का 24, आर का 17। ओके,
ई का 04, ए का 00, डी का 03, वाई का 24, आर का 17 एंड ई का 04, राइट। अब क्या करना है, आपको इसको जोड़ देना है किसके, मोडलो 26 के रेस्पेक्ट में, दैट इज Z26 में। Z26 में बोलता हूं तो आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि मोडलो 26 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप जो भी जोड़ेंगे मोडलो 26 के रेस्पेक्ट में जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23, यहाँ जोड़ेंगे तो 19, यहाँ जोड़ेंगे तो 03, यहाँ जोड़ेंगे तो 24 और 26 हो जाएगा, और 26 का मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वैल्यू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 27, और 27 का मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगा 01, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसको ऐड करिए, ऐड करने के बाद आपका क्या आ गया, ये वाला चीज आ गया, राइट। अब इसका जो हमने नंबर लिखा था, जो 0 से लेकर 25 तक लिखा था, अब उनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो था, उनके करस्पॉन्डिंग जो अल्फाबेट्स थे उनका वैल्यू दे दीजिए। 17 किसके करस्पॉन्डिंग था, आर के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ आर हो गया। 23 किसके करस्पॉन्डिंग था, एक्स। 19 किसके था, टी। 03 किसके था, डी। तो इस तरह जो भी है इन सबके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे लेटर्स लिख दिया। अब ये हमारा हो गया साइफर टेक्स्ट, ओके। प्लेन टेक्स्ट हमारा क्या था, ए था, की क्या था, रेडी, एंड दोनों को मिला के जो हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया वो ए चीज बन गया। यही है आपका विग्नर साइफर, ओके। अब थोड़ा सा हम क्रिप्टोग्राफी की भाषा में बात करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में हमारा क्या था, मतलब विग्नर साइफर में हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने लिया था एक की, ओके। तो प्लेन टेक्स्ट हमारा पी था, और इसमें हमने एक की जोड़ा था, तो ये हमारा बन गया था सी, किसके रिस्पेक्ट में, मोडलो 26 के रिस्पेक्ट में। अब हमें देखिए पी निकालना है, क्योंकि अब आपके पास सी है, तो अब पी कैसे निकालेंगे, पी को यहीं पर रहने दीजिए। अब सी के इधर की जाएगा, उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी माइनस ई, और क्या हो जाएगा, मोडलो 26, ठीक है। तो अब आपके पास जब सी मिल जाएगा, तो आप उसमें से की माइनस कर देंगे, तो आपका प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको सी ए मिल गया, ये आपका साइफर टेक्स्ट है, राइट। ये आपका साइफर टेक्स्ट है। अब इसमें से आप की को माइनस करके देखिए क्या आपका आ रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती है, राइट। और यहाँ पे जैसे मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट इसमें जैसे हम ये बता रहे हैं कि मैंने कीवर्ड क्या लिया था, रेडी लिया था, ठीक है। आप कुछ भी जो मन करे वो ले सकते हैं। मान लीजिए आप जो मन करे, की की जगह आपने की ही ले लिया, आपने की की जगह ले लिया क्रिप्टोग्राफी, तो कोई भी आप एन लेटर्स का अल्फाबेट्स ले सकते हैं, जिनका ये क्या होगा, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा 0 से लेकर 25 के बीच में होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कुछ और कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने Z26 पे कल के वीडियो मैंने बताया था, Z36, Z100 तक बताया था, तो उस वे में आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, साइफर टेक्स्ट जस्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट का इंक्रिप्शन फॉर्म होता है। अब और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें से जो की जोड़ा था वो हटा देना होता है, ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म मिल जाता है। तो अभी जस्ट पहले मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि आपके पास इंक्रिप्शन स्कीम ए है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस की को माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे की मैंने जो की लिखा था क्या था, कुछ वेक्टर्स ही था ना, जैसे मान लीजिए आपका READY था, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू था। तो अब इसी को हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, जैसे इसका 17 था, 04 था, ऐसे ऐसे करके था। तो अब ये यहाँ पे एक वेक्टर के टाइप से है, तो यहाँ पे हमने वेक्टर टाइप से ऐड किया था। तो अब इसको नेक्स्ट जाके सी में से माइनस करेंगे तभी ना, तब सी में से माइनस करें तो हमारा देखिए प्लेन टेक्स्ट मिल रहा है। और ये आई लिखने का मतलब ये है कि देखिए हमारा लेंथ कितना था, READY 3 और 2 5, इसका लेंथ 5 था, तो 5 ही लेंथ में से माइनस करेंगे ना, तो जो PI होगा CI होगा, ये सब 5 5 लेंथ के होंगे, ताकि जब हम माइनस करेंगे तो 5 5 लेंथ का एक वेक्टर देते जाएगा। यहाँ तक आपका खत्म हो जाता है विग्नर साइफर्स। अब थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी सिक्योरिटी या क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ विग्नर मेथड, ठीक है, या फिर यूं कह लीजिए कि अटैक, क्योंकि आप रिसर्च में तो आपको ये सब भी टाइम टू टाइम सीखते जाना होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो आप सिंपली देखिए, हमने की इसे एग्जांपल की हेल्प से समझिए। इससे पहले हमने की क्या लिया था, रेडी लिया था, और हमारा वर्ड क्या था, अटैक एट वंस, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि हमने इसी चीज को रिपीटेडली लिखा है ना, जैसे READY यहाँ के था, फिर READY ऐसे लिखते हम लोग गए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर अटैकर को ये पता चल जाए कि आपने कितना लेंथ का की लिया हुआ, कुछ नहीं, आपका की क्या है वो बात की बात है। मान लो इसका लेंथ कितना है, 3 और 2 5, इसका लेंथ 5 है, तो अटैकर को ये पता चल गया कि इन्होंने जो की लिया था उसका लेंथ 5 था, राइट। तो वो क्या करेगा, आपके जो
साइफर टेक्स्ट ही है ना आपका। ओके, इस साइफर टेक्स्ट को क्या करेगा, 5-5 के पार्ट में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 यहाँ से ब्रेक करेगा, फिर 1 2 3 4 5। अब उसको पता चल गया कि जो लेटर आपने यहाँ पे लिखा होगा, वही लेटर यहाँ पे लिखा होगा, वही लेटर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, अब क्या करेगा, वो सेम लेटर, मान लो कि इसको जो भी नाम देगा, उस चीज को इन तीनों में से सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा, यहाँ पे आउटपुट, उसी को एनालिसिस करेगा। फिर देखेगा कि यहाँ पे जो आपने लेटर रखा होगा, वही लेटर यहाँ पे रखा होगा, वही लेटर यहाँ पे रखा होगा। तो इस तरह वो क्रिप्ट एनालिसिस करके आपके साइफर को इजीली ब्रेक कर देगा। तो ये भी सिक्योरिटी के मामला में देखा जाए तो इस पे हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज अगर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया जाए तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में जैसे मैंने बताया था कि 26 टाइम में से एक तो ऐसा होगा जो आपसे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अपने आप सुटेबल दिखेगा और एक वर्ड दिखते ही आप अगला भी गेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप करते हैं तो अगला ऐसे सजेस्ट करने लगता है, तो उसी टाइप से है कि कुछ आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे, कुछ गेस करेंगे, तो इस टाइप से हम इसका जो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस दैट इज क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं उसमें ये चीज़ पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सिक्योरिटी क्या हो गई, आपकी वीक हो गई, राइट। तो मतलब इस पे इजीली अटैक किया जा सकता है। तो अब इस चीज़ को सोल्व करने के लिए विग्नर के दिमाग में क्या आया, उसने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया की जनरेट करने के लिए। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा मैसेज है, मान लीजिए जिसमें 1000-2000 वर्ड हो, इतना के लिए आप एक ही लेटर को कितना बार लिखेगा। ठीक है, या इतना बड़ा की चूज करना भी, 1000 लेटर का अगर मैसेज है तो 1000 लेटर का की चूज करना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना बड़ा लफड़ा है। तो इन्होंने क्या किया था, एक बहुत अच्छा तरीका सोचा। आपके पास जो मैसेज है ना, जैसे अभी हमने क्या लिखा था, अटैक, ठीक है, एट वंस, यही हमने लिखा था ना। इन्होंने क्या किया कि आप इसी को की मान लीजिए, क्या करिए, एक सीड वैल्यू ले लीजिए। सीड वैल्यू का लेंथ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये मैसेज है ना, यही एज ए की काम करेगा। मान लीजिए आप एक लेटर का सीड ले रहे हैं, दैट इज मान लो कि मेरा कुछ सीड के हो गया, तो आप इसी मैसेज के शुरू में के जोड़ के और उसी को ऐड कर दीजिए। तो मेरा की क्या हो जाएगा, यहाँ पे के ले लीजिए और फिर लगाइए ATTACK TONC। ठीक है, ये देखिए ये मेरा की बन गया, कितना इजीली बन गया। मैंने क्या किया, जो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था इसी के शुरू में के जोड़ के की बना दिया था। अब मेरा मैसेज कितना भी बड़ा होगा, एक, इसी को हम लोग सीड वैल्यू बोलते हैं, जो शुरू में है ना, इसी को हम लोग सीड वैल्यू बोलते हैं। इसका लेंथ मैंने एक लिया, हो सके आपके मन में कर रहा कि मैं 2 लेंथ का लूंगा, तो आपने क्या ले लिया, कुछ भी के ए, जो भी मन कर रहा। हो सके आपका मन कर रहा कि मैं 3 लेंथ का लूंगा, तो के एल ऐसे कुछ ले लिया। तो इसके शुरू में ओ जोड़ के और उसके नीचे लिख दीजिए, मतलब आपका जो की क्या बन जाएगा, मैंने 3 सीड वैल्यू ले लिया और इसके बाद जो मैसेज है उसको ले लीजिए, क्या हो जाएगा, अटैक एट वंस, जो भी है। अब उसको नीचे लिख दीजिए, फिर जो आपने पीछे मेथड किया था वही चीज आपको दोहराना होगा। तो यहाँ से आपको की जनरेट करने का मेथड पता चल गया। अच्छा, रिसर्च में ये भी एक प्रॉब्लम है की जनरेटिंग का। ठीक है, की डिस्ट्रीब्यूशन, की स्पेस, क्रिप्ट एनालिसिस, बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसी चीज को लिखा हुआ है, ए क्लेवर मॉडिफिकेशन दैट विग्नर कॉन्ट्रीब्यूट फॉर हिज पोली अल्फाबेटिक साइफर इज करेंटली कॉल्ड द ऑटो की। मतलब इसमें क्या, ऑटो की जनरेट होना, आपने जो मैसेज दिया उसी के शुरू में कुछ शीट वैल्यू एंटर कर दिया एंड उसी को हमने की बना दिया। ठीक है, कीवर्ड के लिए मैंने सिंपली वो कर दिया। तो अब इसी में देखिए जो हमारा मैसेज था उसमें मैंने क्या बोला था, शुरू में एक शीट वैल्यू लगाया था। तो अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या है, मान लीजिए कि मैसेज कुछ दिया 1 इफ बाय ड्रॉन। ठीक है, अब इसको इनक्रिप्ट करना है और आपको की क्या लेना है, जो कुछ भी मन करे। तो मैंने एक तो जो पीछे वाला मेथड से रेडी वाले मेथड से करा, दूसरा जो ये ऑटो जनरेटेड वाला है। तो ऑटो जनरेटेड में क्या करेगा, शुरू में आपका एक शीट वैल्यू देना होगा। मान लीजिए आपने शीट वैल्यू क्या दे दिया, के दे दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने के जो शीट ले लिया और बाकी जो मैसेज था उसको ले लिया। ये लेंथ उसी सेम लेंथ का होना चाहिए। तो अगर एक मैंने शुरू में जोड़ा है तो लास्ट में एक हट जाएगा, तो यहाँ से एन हट गया। अगर आपने यहाँ पे 2 लिया है तो लास्ट से 2 हट जाएगा, राइट। अब इसको नीचे लिख के जोड़ दीजिए, लिख के जोड़ने के बाद आपका आएगा वही साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए उसी चीज को लिखा हुआ कि टेक ए लेटर के एज ए सीड, जनरली वी टेक सीड ए सिंगल लेटर। तो सिंगल लेटर का लिए बता रहा है, आप 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर जितना मन करे उतना ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स जितने रहेंगे उतने ही आपको कीवर्ड में भी नंबर ऑफ लेटर लेना है। एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या होगा, आप इनक्रिप्ट कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। ओके, तो अब क्या करेंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट था, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया। अब जो की मेरा नया वाला की बना था उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके नीचे लिख दिया। अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो इसको वैसे समझिए कि देखिए मैंने शीट ए लिया था ना, तो इसका मतलब बाकी क्या होगा, इसी को शिफ्ट कर दिए। पहला 14 था तो यही था ना, इसके बाद जो अटैक एडवांस है जो भी मैंने लिया था उसके करस्पॉन्डिंग जो ए न्यूमेरिकल वैल्यू आए थे उसी को जस्ट नीचे लिखा, शुरू में एक लेटर जोड़ के। तो ए वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से आपको नोट डाउन कर लेना है। और शुरू में जो आपने एज्यूम किया था, मैंने के एज्यूम किया था, तो के का करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, 10। अब इसको मोडलो 26 में ऐड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24, ए ठीक है।
जिसमें देखिए 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, 27 जो मॉडलो 26 के रिस्पेक्ट में क्या देगा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इस वे में आपको ऐड करना है। अब इसके करस्पॉन्डिंग फिर से आप लेटर लिखिए, जो लेटर आएगा वही आपका साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनके करस्पॉन्डिंग जो लेटर आया वो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया, तो ये हमारा हो गया साइफर टेक्स्ट। अब डिक्रिप्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट? डिक्रिप्ट करने के लिए आपको याद हो तो आपने शुरू में ही एक लेटर ऐड किया था, बाकी क्या किया था आपने, वहीं लिया था मैसेज। तो अब लास्ट जब डिक्रिप्शन करेंगे तो क्या करेंगे, शुरू वाले में तो आप इस जैसे अपना याद करिए क्या था हमारा, पी प्लस, इसको अगर मैं वेक्टर बी आई नाम देता हूं या बी मान लीजिए, पी प्लस बी क्या था, तो इसमें दो तरह के है। पी में क्या था कि अगर आपका पहला लेटर है जो साइफर टेक्स्ट का पहला है, मतलब यही है ना, तो इसमें से आप के वाला माइनस करेंगे, माइनस के करेंगे, एंड जो रेस्ट होगा इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो आपका साइफर टेक्स्ट आया होगा उसी को माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वही बता दिया कि हमारा शीट क्या था, एस था, तो पहले वाले में तो मैंने एस माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले में तो मैंने शीट जोड़ने से आया था, जी शीट हमारा क्या था, हमारे केस में 10 था, तो 10 को माइनस कर दिया तो 14 आ गया, राइट? और 14 किसके करस्पॉन्डिंग था, ओ के करस्पॉन्डिंग। एंड रेस्ट में देखा जाए तो पहला लेटर में शीट जोड़ा था और बाकी एज इट हमने की को ले लिया था, तो बाकी में देखिए क्या, जो हमारा पी के माइनस 1 है, ठीक है, उन्हीं को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहला हमारा अगर प्लेन टेक्स्ट P1 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा C1 कैसे आया था, जो पहला लेटर था उसमें हमने अपना शीट जो लिया था वो जोड़ा था। अब C2 कैसे आया था, जो हमारा P2 था उसमें हमने क्या ऐड किया था, P1 ऐड किया था। अब C3 हमारा क्या था, जो हमारा P3 है उसमें हमने क्या किया था, P2 ऐड किया, जस्ट एक पीछे वाला लेटर ऐड किया था, यही किया था ना। तो माइनस करते वक्त अब यहाँ से देखिए P1 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा आपका C1 माइनस के, दैट इज के हमारा क्या था, सीड वैल्यू। अब यहाँ से P2 निकालिए, तो P2 क्या हो जाएगा आपका C2 माइनस P1। यहाँ से P3 निकालिए, तो P3 क्या हो जाएगा आपका C3 माइनस P2। तो वहीं देखिए अगर हम PK निकाल रहे हैं तो देखिए P3 इक्वल टू C3 माइनस P2, तो PK इक्वल टू CK माइनस PK माइनस 1, एक जस्ट कम वाला हो गया किसके रिस्पेक्ट में, मॉडलो 26 के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला कैसा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिक्रिप्ट कर देंगे। तो 1 लेटर का मैंने करके दिखाई दिया, तो P2 P3 P4 क्या होगा, ये सारा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये नंबर्स आ गए, इस नंबर को एक जगह कलेक्ट करके लिख लेंगे। ठीक है, कलेक्ट करके लिख लिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स थे उन लेटर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 14 करस्पॉन्डिंग ओ आता है, 13 करस्पॉन्डिंग एन आता है, 04 करस्पॉन्डिंग ई आता है। तो इस तरह से इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 इफ बाय ड्रॉन, ये चीज़ पूरा आ जाएगा। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा जो मैंने पीछे वाला अटैक एडवांस वाला लिया था उसको आप इस मेथड से करके देखिएगा और फिर डिक्रिप्ट करके देखिएगा कि आपको उतना आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिल साइफर के बारे में। रिसर्च के लिए देखा जाए तो इस पे आज भी रिसर्च काफ़ी चल रहा है। मेरा जो पेपर आया वो भी इसी पे है। और विग्नर पे देखा जाए तो अभी भी कुछ लोग विग्नर पे काम कर रहे हैं, इसमें नहीं, अब उसका एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब अलग अलग कोई मैट्रिक्स लेके काम कर रहा है, कोई लीनियर कोड्स जो कोडिंग थ्योरी का पार्ट है उसको लेके कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उसका भी काम चल रहा है। हिल साइफर पे भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स को यूज करके अभी तक ये क्या हम लोग ये सब नंबर पे कर रहे हैं ना, अब जो नए रिसर्च हो रहे हैं वो सब मैट्रिक्स पे हो रहे हैं। ये तो आपको समझने के लिए है कि कैसे नंबर पे वर्क कर रहा है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।